नमस्कार, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। मैं पहले तो दो गाड़ियां लेके आया हूं, यहाँ पे इंतज़ाम किया है। एक तो बलिनो और एक मेरी i20 है। दोनों गाड़ियों का इसलिए किया है क्योंकि ये वो दो गाड़ियां हैं जो इस टॉपिक से ज़्यादा घिरी जाती है। बात है बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो गया है, खासतौर से जब से ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट उसे यूज़ करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन बिल्ड क्वालिटी की अभी तक नहीं जानता है। हम लोग जो है आम तौर पे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हम सिर्फ ठोक के देख लेते हैं कि अच्छा ओके ये बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो ये बिल्ड क्वालिटी हल्की है, ये सोच लेते हैं हम। लेकिन जनरली बिल्ड क्वालिटी ये नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। आज बात करते हैं उसी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, हर एक पर्सपेक्टिव में कि क्या होता है अंदर बाहर पूरी तरीके से। सबसे पहले कुछ मिथ्स ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मिथ इसके बारे में होता है कि ये जो बजाया हमने बाहर से नॉकिंग की, उसमें किस तरीके का रेस्पॉन्स हमें लग रहा है वो बिल्ड क्वालिटी है। नहीं, वो शीट क्वालिटी आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं उस तरीके से, वो बिल्ड क्वालिटी नहीं होती है। उसके बाद में थर्ड साउंड एक बड़ी चीज़ है। ये खोला हमने, ये बजाया, ये थर्ड साउंड जो आ रही है, ये अगर ज़्यादा अच्छी सी थर्ड है तो उसमें अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। जबकि अगर आपने ये खोला और इसमें उतना अच्छा साउंड नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। आमतौर पे फॉक्सवैगन की जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त वाला थर्ड साउंड निकल के आता है, और कुछ गाड़ियाँ महिंद्रा वालों में तो बिल्कुल नहीं आता है थर्ड साउंड। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब है। ये एक और पर्सपेक्टिव उसमें जुड़ जाता है। फिर एक रेटल्स होते हैं कि भाई आपका डैशबोर्ड जो है गाड़ी चलते वक्त हल्की सी खराब रोड पे क्या आवाज़ आई, डैशबोर्ड के अंदर कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आ रही है, या गाड़ी की अपहोल्स्ट्री वगैरह में से कहीं से भी हल्की फुल्की जो भी आवाज़ें आ रही है, अगर वो आवाज़ें आ रही है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये चीज़ हम आमतौर पे समझते हैं। मतलब सब अलग अलग अपने अपने जजमेंट है किसी के, कि कोई थर्ड से जज करता है, कोई नॉकिंग से जज कर रहा है, कोई जो है डैशबोर्ड की क्वालिटी से जज कर रहा है। दरअसल बिल्ड क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। उन सभी चीज़ों की इस वीडियो में बात कर लेते हैं, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि आमतौर पे जब जर्नलिस्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं बिल्ड क्वालिटी, वो किस टर्म में यूज़ करते हैं, उनका मतलब क्या होता है बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी में जो चीज़ शामिल होती है वो गाड़ी का बेस, यानी कि गाड़ी की चैसी जो होती है वो शामिल होती है। गाड़ी की चैसी और उसका पूरा फ्रेम जो होता है वो मेन चीज़ होती है बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि वहाँ से गाड़ी बनना शुरू होती है। उस पर ही सारा काम जो है, इंजन, बॉडी, फ्रेम, सब कुछ जो है फ्रेम पे रखा जाना होता है। अंदर सीट वगैरह जो भी होते हैं उस पर रखे जाने होते हैं। तो गाड़ी का फ्रेम जो होता है उसमें काफ़ी सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। मेन होती है चैसी, और चैसी जो होती है उसके बाद में फ्रेम्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो इंसुलेशन के लिए आगे की तरफ आए हुए अलग अलग, मतलब टर्म्स में यूज़ करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि स्ट्रट टावर होता है, और उसके बाद में फ्रंट वाला पार्ट जो रेडिएटर ग्रिल के आगे होता है, जिसका मेन क्रम्पल जोन जो जिसकी बात आगे करेंगे उसका वहाँ पे मुख्य काम होता है। उसके बाद होते हैं जॉइंट्स। फ्रेम जो है बॉडी, आउटर शेल या अलग अलग पार्ट से जिस जॉइंट से जुड़ा है वो जॉइंट की क्वालिटी भी बिल्ड क्वालिटी में इंक्लूडेड होती है। कई बार जॉइंट्स इतने हल्के होते हैं कि हल्के फुल्के इम्पैक्ट से, एक्सीडेंट से जो है वो हिल जाते हैं, अपने फ्रेम से अलग हो जाते हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में शामिल होता है ऑब्वियसली एक्सटीरियर की जो बिल्ड है, वो जो शीट क्वालिटी जिसे हम एक्चुअल में कहना चाहिए, वो शीट क्वालिटी शामिल होती है कि बाहर की ये शीट लगी हुई है मेटल की, वो कहाँ पे कैसी लगी हुई है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये भी शामिल होता है। फिर पिलर्स, ये जो होते हैं ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, आमतौर पे इनकी स्ट्रेंथ जो है, इनकी बात बहुत कम लोग करते हैं। जबकि इंडिया में अक्सर जो है जाने जाती है वो अंडर राइड कॉलिजन से जाती है। गाड़ी जो है किसी ट्रक या बस के अंडर राइड में मतलब अंडर राइड कर गई, इसका अलग अलग टर्म्स होते हैं, कई लोग इसे कुछ और टर्म से जानते हैं। उस वक्त जो है ये ए पिलर की थिकनेस, बी पिलर, सी पिलर, डी पिलर, जितने भी पिलर्स होते हैं वो काम आते हैं। रोलर्स में ये काम आते हैं। तो ए पी सी पिलर्स जो है उनकी थिकनेस भी बिल्ड क्वालिटी में आती है, ना सिर्फ थिकनेस, स्ट्रेंथ। उसके बाद में गाड़ी के अंदर की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पे आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मेन प्लास्टिक वाला एरिया है, हालांकि सेम प्लास्टिक जो है गाड़ी के डोर्स जो होते हैं उनमें भी होता है, डोर हैंडल पिछली सीट पे भी यूज होता है डोर्स पे। तो ये जो डोर्स वाले पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी मैटर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी आपने ली 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाई, अब जब भी आप उसे निकलते हो लेके तो उसमें आवाज़ आने लग जाती है, हल्की फुल्की बैड रोड्स पे उसका डैशबोर्ड बज रहा है, एसी में एसी के जो अंदर पाइप्स है उनमें से आवाज़ें निकल रही है। तो अगर ऐसा भी होता है तो वो डैशबोर्ड की क्वालिटी घटिया होने के कारण होता है। उसके बाद में आते हैं मैकेनिकल पार्ट्स, मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स जो होते हैं गाड़ी के, वो भी बिल्ड क्वालिटी में आते हैं। यानी कि टायर जो है आपका, उसके जॉइंट्स, बॉल जॉइंट्स, आपकी एक्सेल्स, आपकी इंजन के बेल्ट्स वगैरह, जो भी मूविंग पार्ट्स है। कहीं ऐसा देखो गाड़ी तो ले ली आपने बहुत मजबूत जो बाहर से दिखती है, पता चला हर 10,000 किलोमीटर बाद सर्विस सेंटर खड़ा कर देते हो, बोले आज ये पार्ट टूट गया, आज वो पार्ट टूट गया, तो उस पार्ट की बिल्ड क्वालिटी खराब है, वो भी गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में इंक्लूडेड होती है। एक फाइनल चीज जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं वो है डिजाइन। गाड़ी की डिजाइन जो है, गाड़ी की किस तरह से इंजीनियर्ड है, उसका भी फर्क पड़ता है बिल्ड क्वालिटी में। अगर आपकी गाड़ी बहुत ही मजबूत है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, बहुत ही मतलब दिखने में बहुत स्ट्रांग लगती है,
और किसी भी छोटे मोटे एक्सीडेंट के कारण पूरी खत्म हो जाती है, तो डिज़ाइन का फॉल्ट है वहाँ पे। डिज़ाइन अच्छी नहीं होने के कारण बड़ी गाड़ी मजबूत दिखती थी लेकिन ख़राब हो गई। हो सकता है कई ऐसी गाड़ियाँ हो जो दिखने में ढंग की नहीं लगती है, दिखने में ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ही मतलब हल्की गाड़ी होगी, लेकिन उनकी डिज़ाइन वेल होगी तो शायद वो बहुत अच्छे अच्छे क्रैश जो है सस्टेन कर जाए। तो डिज़ाइन का भी फ़र्क पड़ता है। अभी हम बात करते हैं कि जब जर्नलिस्ट आमतौर पर जो है बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो किन चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि हर एक बिल्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो हम ऐसे जज नहीं कर सकते। मतलब ऐसे जैसे अभी गाड़ी को देखा हमने 2-3 दिन चलाया, हम जज कर लें कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें ऐसे जज कर नहीं पाते हैं। तो जो भी जर्नलिस्ट होते हैं वो आमतौर पे जब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो अब से आपको 3 कैटेगरी में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेम। ये फ्रेम जो होती है इसके बारे में सिर्फ कंपनीज खुद बताती है। जैसे कि मारुति बताती है कि हमने बलेनो में जो है हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया है, मतलब 41% या ऐसे कुछ हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया है। एक चीज़ मैं हाई स्ट्रेंथ स्टील के बारे में यह बता दूं कि ये बाहर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो आपको दिख रहे हैं ये स्टील के होते हैं, लेकिन ये वो हाई स्ट्रेंथ स्टील यहाँ यूज़ नहीं होता है। वो गाड़ी के फ्रेम में यूज़ होता है, चैसी में यूज़ होता है, जिस पे ये सब कुछ कसा जाता है, ठीक है, जिस पे ये सब कुछ टाइट किया जाता है, उस फ्रेम की बात होती है। कई बार मैंने लोगों को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा है कि ये जो बाहर की शीट है ये हाई स्ट्रेंथ स्टील की बनी है। नहीं, एक्चुअल में ये हाई स्ट्रेंथ स्टील की नहीं है, आउटर शेल की बात नहीं हो रही है। वो गाड़ी के अंदर जो फ्रेम वगैरह है गाड़ी के नीचे, उसकी बात होती है हाई स्ट्रेंथ स्टील में। और हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है ये भी कंपनियों में नया क्रेज चढ़ा था 2000 मेरे ख्याल से 1 से लेके 2010 के आसपास तक। उसके बाद में ये चीज़ प्रूव होने लगी कि हायर स्ट्रेंथ के कारण कई बार गाड़ी जो है उसके क्रम्पल में प्रॉब्लम आती है और जो है लोग अंदर जी फोर्सेस के कारण मर जाते हैं। तो निसान ने ट्राई किया था शायद, और भी कई गाड़ियों ने। ये पास्कल में काउंट होता है, मेगा पास्कल या ऐसा कुछ में काउंट होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील। तो वहाँ पे जो है उस चीज़ में मैटर होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील वगैरह का। अगर कहीं यूज़ होता है तो वो चैसी वगैरह में यूज़ होता है। उसके बाद में सेकंड चीज़ जिससे आप लोग जज करेंगे, ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बोलेंगे तब आप सोच सकते हैं, वो है आउटर शेल। आउटर शेल जो है वो और प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो, यानी कि बाहर से देखा कि अच्छा लग रहा है, प्रेस करने पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, आपको लगता है डेंट्स ज़्यादा नहीं आएंगे, झेल लेगी गाड़ी छोटे मोटे इम्पैक्ट, या कभी बाइक वाले लगा जाते हैं या वो भी जो भी इम्पैक्ट होंगे वो झेल लेगी। तो कहते हैं कि यार आउटर बॉडी जो है वो मजबूत लग रही है, प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो मजबूत लग रही है। अंदर डैशबोर्ड में क्योंकि टेस्ट राइड होती है तो अच्छे खासे एनवायरनमेंट उन्हें पता चलता है, धूप में सर्दी में उन्हें पता चलता है किस कंडीशन में वो चला रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि डैशबोर्ड क्वालिटी कैसी है। तो वहाँ पे वो डैशबोर्ड के बारे में बता देते हैं कि अच्छा डैशबोर्ड है, अच्छी क्वालिटी है, सीट्स की क्वालिटी अच्छी है, वो सब चीज़ें देख के बताई जा सकती है। फ्रेम कंपनी बताती है, एक्सटीरियर जो है वो हम खुद भी देख के बता सकते हैं। उसके बाद में थर्ड चीज़ जो है वो मूवेबल और मैकेनिकल पार्ट्स की, ये चीज़ गाड़ी अगर ट्राइड एंड टेस्टेड होती है तो ही पता चल पाता है, ठीक है, इन चीज़ों की बिल्ड क्वालिटी। क्योंकि आज एक गाड़ी है, मैंने बलेनो चलाई 2 दिन, मुझे क्या पता चलेगा कौन सा पार्ट जो है ज़्यादा घस रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, वो तो मुझे ओन करने पता चलेगा, ओनरशिप में पता चलेगा कि अच्छा मैंने 10,000 किलोमीटर चलाई यार, इसका ये पार्ट तो खराब हो गया, जबकि शायद उस दूसरी कार का खराब ही नहीं होता है। तो वो सब चीज़ें, ये 3 बेसिक चीज़ें होंगी, फ्रेम, आउटर शेल विद डैशबोर्ड क्वालिटी प्लास्टिक, और तीसरी चीज़ जो है मूवेबल मैकेनिकल पार्ट्स। इन 3 चीज़ों की बात होगी। अब ये इसको मतलब थोड़ा सा सिंपल समझना हो तो इंसान का शरीर ले लो। अगर आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रांग होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मसल्स कमजोर होगी तो फिर उन स्ट्रॉन्गर बोन्स का काम क्या, आपकी ओवरऑल जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है शरीर की। उसके बाद में मान लो आपकी जो है बोन्स स्ट्रांग नहीं है, वीक है, कैल्शियम की कमी है उनमें, मसल स्ट्रांग है, तो बोन्स चटक जाएगी, उनका मतलब क्या। अगर दोनों ही हेल्दी है और आपकी स्किन जो है वो खराब हो रखी है तो भी उनका कोई मतलब नहीं है। तो तीनों चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में अब मतलब इतनी सारी जो रायता फैलाया, अब इनको समेटने का वक्त आता है। कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड होने चाहिए और जो हमेशा आपको नज़र में रखने चाहिए या जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहला फैक्ट, आप गाड़ी की एक्सटीरियर क्वालिटी जो है वो देख के जज कर सकते हो, और वो थोड़ा बहुत मैटर रखती है किस केसेस में, कि आपकी गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी है, पेंट फिनिश है, वो कितनी बेटर होगी। गाड़ी जो है छोटे मोटे डेंट्स जो है, जो कि आप अगर नॉर्मली आप देखना सड़कों पे बलेनो या जो गाड़ियां हैं जिनकी आउटर शेल जो है पतली होती है, अभी इनके कई मतलब रिजल्ट्स होते हैं पोस्ट, अगर ऐसा गाड़ी कंपनी रखती है तो उनके कई कारण होते हैं, उनकी वजह से भी उसे कमज़ोर रखा जाता है। तो मतलब वेट रिडक्शन वगैरह में काम आते हैं। आमतौर पर सेफ्टी से रिलेटेड आप उसे नहीं जोड़ सकते। तो आमतौर पे बलेनोज आप जो है सड़क पे देखते रहोगे उस पर डेंट्स लगे होंगे, यूजुअली थोड़े ज़्यादा डेंट्स होंगे, क्योंकि उनकी आउटर शेल जो है वो आमतौर पे थोड़ी हल्की रखी जाती है, इस वजह से उन पे डेंट्स ज़्यादा आते हैं। तो हाँ, आप जज कर सकते हो, वहाँ डेंट्स ज़्यादा होंगे, पेंट की फिनिश जो है उतनी बेटर नहीं रहेगी। आप ये चीज़ भी जज कर सकते हो। वॉक्सवैगन की मोस्टली जो कारें होती हैं उनकी पेंट फिनिश बड़ी कमाल की होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक उनकी पेंट क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्लस जिस शीट पे वो पेंट किया गया है वो शीट भी इफेक्टिव थी, इसलिए वो पेंट वहाँ पे ज़्यादा टिक पाया। तो ये चीज़ होती है। फ्रेम जो है वो आप जज नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस आप क्रैश टेस्ट किया जाए। जब क्रैश टेस्ट की बात हो रही है
लिए तो कई ऐसी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जैसे कि एनकैप हुई, चाहे वो लैटिन हुई, चाहे वो यूरोप वाली यूरो एनकैप हुई, या फिर IIHS हुई, और भी कई ऐसे छोटे मोटे संस्थान हैं जो कि क्रैश टेस्ट करते हैं, गाड़ियों के स्ट्रेंथ जो है उनकी नापते हैं। इंडिया में भी अब सरकार जो है प्लान कर रही है क्रैश टेस्ट असेंबली के लिए। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास भी अपनी अपनी क्रैश टेस्ट असेंबली होती है, वोल्वो के पास है, BMW के पास है, इवन मारुति ने यहाँ पे हरियाणा के रोहतक में या मानेसर में भी कहीं एक क्रैश टेस्ट प्लांट जो है उन्होंने डेवलप किया, जिसमें वो छोटे मोटे इंपैक्ट जो है और उनको टेस्ट करेंगे, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को टेस्ट करेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी हर बार कि फ्रंट में जो एलिमेंट होता है, ये बम्पर जिसे हम कहते हैं, ये यूजुअली ऐसी क्वालिटी का जो है फ्लेक्सिबल होता है, आप मारोगे तो वो मूविंग पार्ट रहेंगे। देखो ये इसलिए रखे जाते हैं कि जब भी कोई पेडेस्ट्रियन आके टकराए तो उसके पाँव वगैरह पे ज़्यादा चोट ना लगे। यही सेम कारण है कि बोनेट जो है उसको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जब भी उस बोनेट के नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता है, ये बोनेट जो है इसको भी आप मारोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें छोड़ी जाती है। इवन वोल्वो जो है वो अपनी कुछ कार्स में एज ए टेस्ट यहाँ पे एयरबैग देने लगे हैं आगे, कि मतलब कोई अगर पेडेस्ट्रियन टकराए तो एयरबैग खुल जाए, बोनेट जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। ये बोनेट उठने वाली टेक्नोलॉजी तो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ जो है, ये एक फैक्ट आता है, बिल्ड क्वालिटी में ये चीज़ भी शामिल होती है। उसके बाद में ABC पिलर्स। अब देखो दुनिया में कितनी भी क्रैश टेस्ट वगैरह की जो भी वो है इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी गाड़ी के ऊपर से पड़ने वाले इंपैक्ट को टेस्ट नहीं करता है। यानी कि अगर क्योंकि इंडिया में ऐसे एक्सीडेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ट्रक ओवरलोडेड होता है, बस होती है, वो गाड़ी के ऊपर गिर जाती है, ये हमने देखा है। तो जब ऊपर गिर रही है गाड़ी, उस सिचुएशन में ये गाड़ी बेटर कर पाएगी या ये गाड़ी बेटर कर पाएगी, ये कोई भी नहीं करता है। कोई भी क्रैश टेस्ट ऐसा नहीं होता है जो कि ये चीज़ चेक करे। रोल ओवर चेक होता है कि गाड़ी पलट जाए तो किसकी क्या है। रोल ओवर वगैरह की बात करें तो रोल ओवर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनमें काम आता है थिकनेस ABC पिलर्स की, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो काम आती है। जितने भी बार मैं थिकनेस बोला हूँ उसको थोड़ा स्ट्रेंथ से जोड़ लीजिएगा। तो ABC पिलर जो है इनकी स्ट्रेंथ जो है काम आती है। A पिलर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अंडर राइड कॉलिजन्स में। अंडर राइड कॉलिजन में सीधा इंपैक्ट जो है आमतौर पर यहाँ पे आता है, क्योंकि ट्रक्स वगैरह होती है उनकी यूजुअल ऊंचाई इतनी तो हो जाती है, और अगर बीम ना लगा हो तो यहाँ तक आने तक तो मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं होता है ट्रक और जो भी है, मतलब आगे व्हीकल, बस, ट्रक जो भी है। उसके बाद में ये जो है इनकी थिकनेस या स्ट्रेंथ जो है वो मैटर करती है। अगर ये झेल पाए तो ठीक है, पैसेंजर बच जाता है आमतौर पे। अगर ये नहीं झेल पाए और अगर टूट जाए तो आमतौर पे सीधा इंपैक्ट अंदर जाता है, और वो बहुत ही डेंजरस इंपैक्ट होता है किसी भी एक्सीडेंटल सिचुएशन में। चाहे वो रोल ओवर ले लो, आप फ्रंटल कॉलिजन ले लो, साइड कॉलिजन ले लो, जो अंडर राइड कॉलिजन है उतना डेडली कोई भी इंसिडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता है। अब एक्सीडेंट्स वगैरह की इतनी बात की है तो बात करते हैं क्रम्पल जोन। क्रम्पल जोन पे एक अलग वीडियो बनाया जाएगा प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्रम्पल जोन जो है वो गाड़ी के इस हिस्से तक ही सीमित होता है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो कभी तो गाड़ी कितना जो है क्रम्पल हो सकती है। मतलब ये बेसिकली क्या होता है कि अगर एक पैसेंजर अंदर बैठा है और अगर गाड़ी का इम्पैक्ट होता है, कहीं गाड़ी अगर किसी चीज़ से ठुक जाती है, तो जो पैसेंजर है उस पर सीधा जो है शॉक है वो नहीं जाना चाहिए। वो शॉक जो है थोड़ा सा रिड्यूस होके जाना चाहिए। एयरबैग जो होता है उसका काम भी ये होता है कि एकदम से जाके लगे, उससे बेटर है शॉक जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस, सस्पेंशन मिल जाए। तो इसको आप सस्पेंशन कह सकते हो, ऐसा सस्पेंशन जो कि वापस मतलब अपनी पोजीशन पे नहीं लौटेगा। जब भी गाड़ी का इम्पैक्ट होता है आगे से, तो कई ऐसे पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, आप चाहे स्ट्रेट टावर ले लो, नीचे चैसी जो होती है उनकी डिज़ाइन आगे से हमेशा आप देखोगे तो ऐसी बनी होती है कि इम्पैक्ट के वक्त वो है धीरे 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 अंदर की तरफ क्रम्पल होते जाए। उससे क्या होगा, जो पैसेंजर होता है वो बचना चाहिए। मेन मोटिव जो होता है गाड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरर का, वो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि कैसे पैसेंजर जो है उसकी सेफ्टी जो है इंश्योर की जाए, ड्राइवर की सेफ्टी जो है इंश्योर की जाए। तो वहाँ पे क्रम्पल जोन्स काम आते हैं। हालांकि इस पे एक बहुत डिबेट सी रहती है हमेशा कि क्रम्पल जोन कितने ज़्यादा थिन होने चाहिए। कई तो वेफर थिन बोलने लग जाते हैं। क्रम्पल जोन इतना ज़्यादा थिन है कि भाई इम्पैक्ट जो है पूरा क्रम्पल होके सब कुछ अंदर घुस गया डैशबोर्ड के साथ में, इतना भी वीक क्रम्पल जोन क्या काम का। और कई लोगों के क्रम्पल जोन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि छोटे मोटे इम्पैक्ट पे उनका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, पैसेंजर को हर्ट हो जाता है, शॉक जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। चलता रहेगा डिस्कशन। क्रम्पल्स जो है वो एनकैप जो है वो टेस्ट करता है, IIHS टेस्ट करते हैं। ये भी क्रैश टेस्ट से टेस्ट की जाने वाली चीज़ है। क्रम्पल्स के बारे में भी काफ़ी सारे अलग अलग रिसर्च किए गए हैं कि कैसे उससे बेटर बनाया जाए। हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है उसका यूज़ सबसे आगे वाले पार्ट्स और पीछे वाले पार्ट्स में किया गया, ताकि जो है थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा बेटर कुशनिंग मिल पाए। और वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा ही हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करते हैं, मतलब अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील तो पूरी फ्रेम में होता है। अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो ज़्यादातर आगे यूज़ किया जाता है।
CX-5 जो कार है उसमें अल्ट्रा हाई स्टैंड सी लगाता है फ्रंट और बैक में, जो रेडियल ग्रिल होता है उससे आगे, तो वो जो है क्रम्पल में थोड़ी सी मदद कर देता है, थोड़ा बेटर जो है उसका सस्पेंशन बन जाता है। अगर पूरी गाड़ी में हाई स्टैंड सील यूज़ करेंगे तो क्रम्पल जोन इफेक्टिव ही नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें। अभी एक चीज़ जो मुझे यहाँ याद आती है कि फिएट जो है उसको बिल्ट लाइक टैंक या ऐसा कहा जाता है, तो फिएट की कार्स में पुंटो जो है वो क्रैश टेस्ट फेल हो गई थी। सेम केस अगर बलेनो के साथ देखा जाए तो इसके लिए कहा जाता है कि वीक है, सेफ नहीं है, लेकिन ये जो है क्रैश टेस्ट में 3 स्टार लेके आई थी। तो मतलब उसको ज़्यादा बेटर मान रहे थे क्योंकि उसकी शेड क्वालिटी अच्छी लग रही थी आपको, लेकिन डिज़ाइन अच्छी नहीं थी, फेल। इसकी डिज़ाइन आपको ठीक लगी, जो डिज़ाइन आपने जज नहीं की, आपने जज किया सिर्फ बाहर का जो भी आउटर शेल था, आपको लगा यार बहुत अनसेफ है ये, तो क्रैश टेस्ट हुआ तो पास हो गई। तो वही वाली चीज़ है, डिज़ाइन मैटर करती है, गाड़ी की आउटर शेल मैटर करता है, फ्रेम मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्ड क्वालिटी में शामिल होती हैं। आई होप इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो कि बिल्ड क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या नहीं है। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं मतलब खुश रहूँगा उस चीज़ को आंसर करने में। आगे से बिल्ड क्वालिटी का कभी भी कोई इश्यू आए तो पहले ये वीडियो देखने को बोलना, उनको बोलना कि समझिए एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी है क्या। क्या सिर्फ ये नॉक करना ही बिल्ड क्वालिटी है, क्या सिर्फ ये फ्रेम मजबूत होना ही बिल्ड क्वालिटी है, उन सब चीज़ों की बात कीजिएगा। और ये वीडियो जो है अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।